राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सबको। तो कार्तिक का महीना ख़त्म हो चुका। कल देव दिवाली था, तो आप सब ने देव दिवाली ज़रूर मनाई होगी। मैं तो नहीं मना पाई क्योंकि मैं सफ़र में थी। मैं सोची थी कि शाम को आऊँगी तो अपने घर में दीप जलाऊँगी और मैं भी देव दिवाली मनाऊँगी। लेकिन मेरा तो देव दिवाली रास्ते में ही निकल गया। रास्ते में जब आ रही थी तो ये है संगम का नज़ारा, कुछ ऐसा दिख रहा था संगम का नज़ारा। जब मैं उधर से आई अपने मातृभूमि से तो यहाँ आई तो देखी कि संगम बहुत अच्छा लग रहा था, दीपों से सजा हुआ। तो घर से आने के बाद तो काम तो बहुत होता है और घर का नक्शा ही चेंज हो चुका था बिल्कुल। जिस टाइम मैं आई उसी टाइम से मैं लगी रही अपने कामों में। लेकिन कार्तिक का उद्यापन भी मुझे करना था तो इधर उधर मैं घूमते रही, नहीं कर पाई। लेकिन ये घर भरने वाला जो कार्यक्रम है मैंने अपने हाथों, और जहाँ मैं रहती हूँ तुलसी का पूजन मैंने किया था, वहीं पर मैंने घर भरा। तो घर एकम के दिन भरा जाता है। जैसे कि कल पूर्णिमा था तो आज प्रतिपदा है, एकम है, तो आज ही के दिन ये घर भरा जाता है। और जो भी हम 1 महीना का व्रत किए रहते हैं तो ये 1 महीना का व्रत हम खोलते हैं। तो घर भरने से ये होता है। और चीरा चीरी बनाई जाती है आटे से ही। जैसे कि मैं यहाँ आप सबको दिख रहा होगा, मैं चीरा और चीरी बना रही हूँ आटे को लगा करके। यहाँ तो उसी का सब तैयारी हुआ। और जो घर बनाएंगे ना तो घर में अनाज से हम घर को भरते हैं। आप अपने हिसाब से अपना कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। और जो भी घर बनाए, डबल स्टोरी बनाए, 1 मंजिला बनाए, जो भी बनाए, तो उस घर में हम ये भर भर के चावल चाहे जो भी है अन्न से हम घर भरते हैं। और वहाँ 5 दीप, 7 दीप, 11 दीप, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा जलाए। और सबका मुँह ना, जो रूम है तो कमरे का तो मुँह दरवाज़ा लगा रहता, खुला ही रहता है। तो सारे रूमों का हम मुँह खुला ही रखेंगे, मुँह बंद नहीं रखना चाहिए घर भरने में। ये घर भरना हर साल, हर कार्तिक के महीने में जो 1 महीना का कार्तिक का व्रत करते हैं वो घर ज़रूर भरे। और चिड़िया का जो कथा होता है, व्रत कथा, वो व्रत कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। और इतना करने के बाद हम थके तो थे ही, लेकिन हम अपना नियम तो नियम ही होता है, चाहे हम यहाँ रहे या चाहे कहीं भी रहे, तो हमने अपना नियम पूरा ही किया। जैसे अक्षय नवमी भी था तो अक्षय नवमी को भी हमने आंवले का दीप बना करके दीपदान की थी। कहीं भी रहे नियम तो नियम ही होता। और मैं अपना नियम से बहुत चलती हूँ, क्योंकि जो मैंने नियम लिया है कार्तिक का नियम, उस नियम में मैं नहीं चाहती कि मैं छोड़ूँ। तो कहीं भी रहती हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ, अपना नियम तो नियम है। तब वैसे ही सुबह जल्दी उठने के बाद घर की साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद पूजा की भी तैयारी की। तो यहाँ आप सभी देख रहे होंगे कि मैंने आटे का दीप जलाई, क्योंकि आटे का दीप का महत्व एक अलग ही होता है। मिट्टी का दिया तो जल ही। और ये मेन दरवाज़ा है तो मेन दरवाजे पे मैंने 2 दीपक जलाई। और चीरा और चीरी का मैंने आटे से ही बनाई हूँ, चीरा और चीरी। और उनको मैं विधिवती पूजा भी की, जैसे कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल, और उनके लिए भोग प्रसाद भी ज़रूर चढ़ाना। चाहे आप खील बतासे ले लो। तो मेरे पास जो कुछ था मैंने उसी से पूजा की, क्योंकि मैं अभी जस्ट आई ही थी अपने सफ़र करके, तो मैं इतना सारा सामान नहीं जुटा पाई थी। लेकिन जो भी था भगवान की कृपा से, जो भी था उसी से मैंने अपना ये नियम कर ली। नियम तो नियम ही होता है, बस भाव होना चाहिए। तो भाव जिसके अंदर है तो थोड़ा सा में ही हो जाता है। प्रभु ये नहीं कहते कि मतलब हमारे लिए ये करो वो करो, नहीं। तो हमारा व्रत खोलना था 1 महीना का, हमारा तो खैर 4 महीने का व्रत था। तो लेकिन ये कार्तिक के महीने में घर भरा जाता है। घर भरने से ये होता है कि हमारे घर में सुख शांति आरोग्य बना रहता है और घर हमारा हरा भरा घर भरा रहता है। और मैं ये सच में सच्चाई अपनी ज़िंदगी की मैं बता रही हूँ। जब से मैंने कार्तिक का व्रत की और जब से मैंने घर भरना शुरू किया, प्रभु की कृपा से, मेरे बाके बिहारी की कृपा से सदा घर भरा ही रहता है। और
हमारी यही प्रार्थना है ठाकुर जी से कि आप सबके भी घर ठाकुर जी की कृपा और राधा रानी की कृपा से भरा रहे। तो यहाँ मैंने घर भर लिए, विधिवती पूजा कर ली, फूल चढ़ा दी। मैंने फिर तुलसी मैया का भी पूजा सेवा कर ली। पूजा तो मैं वहाँ भी करती थी, एक दिन भी नहीं छोड़ी मैंने कार्तिक का। सुबह उठ करके नहाना, पूजा करना, मैं नियम कहीं भी रहती हूँ तो मेरा नियम वही चलता है। तो इतना बाहर करने के बाद वहाँ चीरा चीरी की कथा भी मैंने सुनी और करने के बाद फिर मैं अपने लाल की पूजा से मंदिर में भी पूजा सेवा कर ली। कितनी प्यारी सुंदर दिख रहे हैं मेरे लल्ला। और जो बचा हुआ था अनाज मैंने वहीं डाल दिया, क्योंकि जो पंछी यहाँ पंछी भी आती हैं, घोंसला भी बना रखी है ऊपर, तो यहाँ पंछी आती हैं तो वो खा जाएंगी। और मैंने अपने ठाकुर जी के लिए, लल्ला के लिए मैंने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी में अच्छा से घी दे करके मैंने अपने लाल को भी भोग लगाई, क्योंकि आज खिचड़ी से व्रत खोलते हैं तो खिचड़ी का भोग लगा